सीबीआई मनीषा के पिताजी से मिलने नहीं गई। इसलिए मिलने नहीं गई क्योंकि सीबीआई को लगता है कि हत्यारे मनीषा के पिताजी हैं और मनीषा के मामा हैं और मनीषा का परिवार है। उन्हीं ने मिलकर मनीषा को मार दिया है। इसलिए सीबीआई शायद जाकर माता पिता से मिली नहीं, बल्कि 2 दिन पहले कॉल किया था कि अब सीबीआई जांच शुरू हो रही है आपकी बेटी के हत्याकांड में। अब हम मदद करेंगे और हम ढूंढेंगे कि असली हत्यारा कौन है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, पूछ रही है सीबीआई माता पिता से। पिताजी ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, क्यों नहीं, हम ही आपकी मदद करेंगे और आपको हमारी मदद करनी है, आप आ जाइएगा। पर आश्चर्य कि सीबीआई एक भी दिन पहुंची नहीं मनीषा के घर। इसीलिए क्योंकि सीबीआई को शायद लगता है कि माता पिता ने ही मार दिया है बेटी को। क्या कोई पिता अपनी बेटी को इस तरीके से मार देगा, इतने बुरे तरीके से, जिस तरीके से मनीषा को मारा गया? आश्चर्य की बात है। अब आज आपको क्लियर करूंगी कि कैसे ये बात सच है कि मनीषा के हत्या के पीछे उसके माता पिता, उसके मामा, उसके परिवारजनों का कोई हाथ नहीं है। और मेरे पास फैक्ट्स हैं, आपको बता देती हूँ, सुनते जाइए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है जाकर पूछिएगा उन लोगों से। मीडिया में बहुत उछली ये बात कि पिता ने ही मार दिया है अपनी बेटी को। तो पिता ने कल जवाब भी दिया, कहा कि मीडिया में बहुत हतोत्साहित हो गए, डिप्रेशन में चले गए मनीषा के पिताजी संजय जी। इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं कि वो खुद रो रहे थे और कह रहे थे कि खबरों में ये आ रहा है कि मैंने अपनी बेटी को मार दिया। भैया, लोग अपनी न्यूज में टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना थोड़ा सा व्यूज बढ़ाने के लिए वो लोग, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए जानबूझ के ये कर रहे हैं, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जानबूझकर कोई अधिकारी, कोई नेताजी, कोई बड़ा आदमी जानबूझकर ये करवा रहा है कि जाइए ये छापिए कि मनीषा के पिता ने ही मार दिया है। आपको एक बात याद दिलाती हूँ, मनीषा के पिता ने, आज से लगभग 10 दिन पहले की बात होगी, मनीषा के पिता ने कहा था कि ठीक है, हम तो अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बेटी का, जो मिलना था न्याय मिल गया, बाकी देखा जाएगा, और वो पीछे हट गए थे। आपको याद होगा। तो सब कह रहे थे कि यार मनीषा के पिताजी पीछे क्यों हट गए, क्या पैसा खा लिया, क्या किसी बड़े आदमी ने किया था और अब पैसा दे दिया है संजय जी को कि वो अपनी बेटी का आप लड़ नहीं रहे बेटी के लिए और उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, बल्कि न्याय मिला नहीं है, दोषी सामने आए नहीं। तो सब शक की निगाह तभी चली गई थी मनीषा के पिता पर, और सही बात है, जानी चाहिए। पर सुनिए, आप एक तरफा मत सोचा कीजिए, दूसरी तरफा भी सोचा कीजिए। ये भी तो हो सकता है कि मनीषा के पिता को किसी ने धमकी दी हो, किसी बड़े आदमी ने, और कह दिया हो कि पीछे हट जाओ, चुपचाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर लो, वरना बहुत बुरा होगा, अभी तो बेटी गई है, फिर जाने कौन कौन जाएगा। इसीलिए पिता डर गया हो और पीछे हट गया हो, ये भी तो कारण हो सकता है। और क्योंकि संजय पहले तो पीछे हट गए, फिर कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि मनीषा के पिताजी वापस सामने आए और मुख्यमंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री को भी गुहार लगाई और सीबीआई से भी गुहार लगाई, और न जाने किस किस से गुहार लगाई कि भाई मेरी बेटी को न्याय दीजिए। अगर पिता ने बेटी को मारा होता तो क्या वो पिता रात भर अपनी बेटी को घूमता रहता, ढूंढता रहता, पूरे हरियाणा में के चप्पे चप्पे ढूंढता रहता? हो सकता है ऐसा। बल्कि पुलिस ने बोला है कि तुम्हारी बेटी भाग गई है, हम सुबह ढूंढने की कोशिश करेंगे। आश्चर्य की बात है। और सुनिए, जीवन में किसी पर भी दोष लगाएं तो एक बार शक्ल जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो क्या कहा जाता है कि आंखें सब कुछ बयां कर देती है। आप संजय को देखिएगा एक बार, जो मनीषा के पिता हैं संजय जी, उनकी शक्ल देखिएगा। गलती से भी जो आदमी 2 शब्द मुंह से नहीं निकाल पाता है, आपको लगता है कि वो अपनी बेटी की हत्या कर देगा? आपको एक बात बताती हूँ, ये बहुत दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। ये बहुत मुश्किल से ऐसी खबरें सामने आती है कि एक पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। अभी बीच में एक खबर सामने आई थी, कैसे एक टेनिस प्लेयर थी बेटी, इन्फ्लुएंसर थी बेटी, और उसको पिता ने मार दिया था। कितना वायरल हुआ भैया, आपने तो देखा होगा, बहुत भयंकर, पूरे देश में चला वो खबर। पर उसमें भी आपने देखा कि पिता को साइको बताया गया, क्या माहौल था, और दूसरे दिन पता चल गया था कि पिता ने बेटी को मारा। शक की निगाहें ऐसी चली गई थी। क्या गलती से भी संजय ऐसे लगते हैं? क्या गलती से भी शक ऐसे व्यक्ति पर जा सकता है? आश्चर्य की बात है। जो भी अपनी टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं और जो भी सच छिपाने के लिए, असली दोषियों को छिपाने के लिए मनीषा के पिता पर आरोप लगा रहे हैं, उनको ये सोच समझ लेना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, और सबूतों पर बात करनी चाहिए भैया।
ऐसे ही एवे कुछ नहीं बोल देना चाहिए। तो अब सीबीआई अभी तक पिता के घर नहीं गई है। दादा ने कहा था कि मुझे सीबीआई पर यकीन नहीं है, और पिता ने कहा था कि मुझे सीबीआई पर यकीन है, शायद सीबीआई आएगी तो कुछ कर पाएगी। क्या वो पिता जिसने अपनी बेटी को मारा हो वो खुद बोलेगा कि सीबीआई हमारे घर आओ, मैं आपकी मदद करूंगा और हम लोग ढूंढेंगे? नहीं बोल सकता है भैया। अगर मारा होता तो कब का ठप करवा चुका होता, पर ऐसा नहीं हुआ। पर आज क्योंकि सीबीआई जांच तो शुरू कर रही है, पिता के पास जा नहीं रही है। क्या सीबीआई सबूत चाहती नहीं है, या फिर सीबीआई बस नाम का 2-3 दिन घूमेगी और फिर उसके बाद मामला खत्म कर देगी, ऐसा कुछ है? पता नहीं। पर मनीषा को न्याय मिल पाएगा या नहीं, पर मैं आपसे कहूंगी कि जरूर मिलेगा भैया, क्योंकि मीडिया पूरे सपोर्ट में मनीषा के साथ खड़ा है, और भी कई लोग मनीषा के साथ खड़े हैं, और आप जैसे दर्शक भी मनीषा के साथ खड़े हैं। तो बस जरूर न्याय मिलेगा, ये विश्वास रखना चाहिए। जो भी अपडेट मनीषा हत्याकांड पर होगी, TFI से हम आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। पर आप बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स पर काम करते हैं भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।